ओके स्टूडेंट्स, ये है जी हमारी एक्सरसाइज 4A और उससे पहले आपको ये बता दिया जाए कि दैट इज़ योर चैप्टर नंबर 4 विच इज़ रिलेटेड टू स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर क्या होता है? नंबर का अपने ही नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे आप ज़रा इधर देखिए, 2 2 ज़ार क्या होता है जी 4, 3 3 ज़ार 9, इसी तरीके से 5 5 ज़ार क्या लिखा हुआ है 25। ये स्क्वायर्स कहलाते हैं। ठीक है, लिखा कैसे जाता है? 5 की पावर 2 बन जाती है, जैसे कि इधर इन्होंने मेंशन किया है। देखिए 4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 की पावर 2 बन जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं 2 का स्क्वायर। 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। क्लियर होगी बात? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप इधर देखिए, इसके उन्होंने फैक्टर्स बनाए, ये फैक्टर्स बन गए 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर। ये कैसे बना वो तो बाद में क्वेश्चन में आपको बता दूंगा। 2 स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 2 4, 3 स्क्वायर इंटू 9 एंड 11 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 121 बनता है ये। ठीक है जी, तो बहरहाल अभी इसने तो फैक्टराइजेशन इसकी की है ना, तो मैं आपको स्क्वायर्स के बारे में बता रहा हूँ। तो इधर एक पेज आ जाएगा आपका, पेज नंबर यू कैन से 51। तो पेज नंबर 51 के ऊपर जो है वो आ रहा है, कुछ नंबर्स लिखे और उनके स्क्वायर्स लिखे। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का होता है जी 9, 4 का 16, 25, 36, 49, 64 एंड देन इट विल बी 81, 100, 121 एंड देन 144। अब ये स्क्वायर्स का मतलब क्या? 1 मल्टीप्लाई बाय 1 है। स्क्वायर कैसे लिखा जाता है? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर का मतलब क्या? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। 4 स्क्वायर क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16। 5 स्क्वायर इज 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 6 स्क्वायर इज 6 मल्टीप्लाई बाय 6। इसी तरीके से 7 का स्क्वायर लिखा इस तरह जाएगा और आगे एवेल्युएट होकर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, यही उसने कहा था कि आप इनके स्क्वायर्स लिखें। इसी तरीके से ये नंबर्स दिए हुए, ये वो कह रहे हैं किस किस के स्क्वायर? ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, दैट इज़ 7, दैट इज़ 8, दैट इज़ 9, दैट इज़ 10, ये 11 है, 12 है, ये 13 का स्क्वायर है, दैट इज़ 14, 15 ऑर्डर से ही चल रहे हैं। ये 16 का स्क्वायर है, ये 17 का है, ये 18 का है, ये 19 का है, ये 20 का। और फर्स्ट 4 भी आपको स्क्वायर्स का पहले से इल्म है। तो ये देखिए, ये नंबर्स और उसके स्क्वायर्स चल रहे हैं, ये नंबर्स हैं और ये आगे उसका स्क्वायर है। कैसे लिखा जाएगा? 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर क्या होगा? 5 स्क्वायर का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 क्यूब लिखा हो तो क्या मतलब होगा? 5 क्यूब का मतलब होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। स्क्वायर का मतलब क्या है? अपने साथ ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, ये तो थे ना स्क्वायर्स, पहले भी आपने कुछ ना कुछ पढ़े थे। अब इस दफ़ा आपने स्क्वायर्स नहीं निकालने बल्कि स्क्वायर रूट निकालना है। लिखा जी, बाय फाइंडिंग द फैक्टर्स, फाइंड बाय फैक्टर्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स ऑफ दीज नंबर्स। अच्छा, ये नेगेटिव स्क्वायर रूट्स भी यानी होते होंगे, बहरहाल उसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये सारे पार्ट हैं, इसमें से फर्स्ट 5 पार्ट्स मैंने पहले कराए हैं, उसके बाद फिर 6, 7, 8 और 9 आपको होमवर्क दे दिया, और फिर 10, 11, 12 पार्ट मैंने आपको कराया। सो एक्सरसाइज 4A की तरफ हम बढ़ते हैं। दैट इज़ और एक्सरसाइज 4A, चैप्टर नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है जिस एक्सरसाइज 4A का। मैं यहाँ पे एक्सरसाइज भी मेंशन कर देता हूँ। एक्सरसाइज 4A, दैट इज़ बाय फाइंड बाय फैक्टर्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स ऑफ द नंबर्स। 529, मज़े की बात है 529 का कोई प्राइम फैक्टर नहीं आएगा, ना 2, ना 3, ना 5, ना 7, ना 11, ना 13, ना 17। इसका जो प्राइम फैक्टर बनेगा वो 23 खुद ही बनेगा, क्योंकि 23 खुद ही एक प्राइम नंबर है। तो 23 टाइम्स 529 है। ये मैंने काफ़ी चेक करने के बाद एवेल्युएट किया है, तो आप इसको रिमूव कर देंगे। वैसे इस तरह के टफ क्वेश्चन देने नहीं चाहिए आपके लेवल पर, लेकिन अब उसने दिया हुआ है तो आप इन सब नंबर से भी ट्राई करोगे, ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, ये सिर्फ 23 से डिवाइड होगा, और 23 टाइम्स, क्योंकि 23 का स्क्वायर है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं बच्चों को आसानी के लिए कि 30 तक स्क्वायर याद कर लो, ताकि आप नंबर देखते साथ ही जज कर लोगे कि यार ये तो 23 का स्क्वायर था। ठीक है, अब आगे बात जी, स्क्वायर रूट ऑफ। अच्छा, ये बात अब समझनी है, जब आपने फैक्टर्स लिख लिए, ये 2 फैक्टर्स थे। अच्छा, इसमें 1 नहीं लिखना है HCF और LCM की तरह। आपने अब ये ज़रा देखें, 23 इंटू 23 है, तो ये 23 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स आपने लेना है, या आपने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया। अच्छा, स्क्वायर रूट क्या चीज़ होती है? स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है, आगे मैंने लिखा है कि अगर किसी भी चीज़ के ऊपर पावर स्क्वायर रूट है तो इसका मतलब है उसकी पावर 1/2 है। 1/2 जो पावर होती है ना, उसको लिखने का ये तरीकाकार होता है कि हम स्क्वायर रूट डाल देते हैं, ये रेडिकल डाल देते हैं।
इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। साबित हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 23 का क्या मतलब होगा कि 23 2 की पावर 1/2 है। अब मुझे बताओ 2 और 1/2, अभी हमने रैशनल नंबर्स पढ़े, क्या आपस में कटते नहीं कटते? कट जाते हैं। आंसर क्या आ जाएगा 23। और इधर देखो आंसर क्या आ गया 23। क्यों आया? क्योंकि ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कटा है, क्योंकि स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है 1/2। कोई पूछे यार ये स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है, क्यों इस्तेमाल होता है, तो आपको होगी ये इसकी पावर होती है 1/2। तो वो इस 2 के साथ क्या कर जाएगा, कट जाएगा। हम ये वाला स्टेप नहीं करते, हम डायरेक्ट ही काट देते हैं इसको, इसके साथ क्या करते हैं, काट देते हैं, आंसर 23 आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट, इसको समझिएगा गौर से। अब लिखा है क्वेश्चन 1024। 1024 के अकॉर्डिंग हमने क्या किया कि हमने इसके फैक्टर्स देखे। पहले इसको 2 से किया, फिर 2 से, फिर 2 से, ये फैक्टराइजेशन होती गई। 2 से ही नहीं था ये ख़त्म हो रहा, क्योंकि सारे इवन नंबर्स आ रहे थे ना। जब यहाँ पर हम पहुँचे बिल्कुल एंड तक, तो सारे ही 2 बनते हैं, 10 2s बनते हैं ये। अब पेयर बनाना शुरू करें, क्योंकि स्क्वायर रूट लेना ना, इसलिए स्क्वायर्स बना लें। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर। 5 2s आ गए। उसके बाद जब अंडर रूट लेंगे, अच्छा मल्टीप्लाई की एक प्रॉपर्टी है कि मल्टीप्लाई सारे अंडर रूट्स को अलग कर देता है। प्लस अगर होता ना बीच में, तो फिर अंडर रूट अलग नहीं थे हो सकते, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो सारे ये अंडर रूट क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अब सारे अंडर रूट स्क्वायर के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। जब कैंसिल कर लेते हैं तो लिखते नहीं है, सबको मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा 32। 32 इसका स्क्वायर रूट है, यानी 32 का स्क्वायर है 1024, और 1024 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, वो 32 है। स्क्वायर स्क्वायर रूट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट फंक्शंस हैं, ठीक है जी। यानी कि इसका अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 32 ले आएगा, और इसका अगर आप स्क्वायर लेंगे, जैसे 32 को 32 से मल्टीप्लाई करें, चेक कीजिएगा क्या बनेगा। 2 2s are 4, ठीक है जी। 4 3s are 2 3s are 6, 3 2s are 6, 3 3s are 9, यह आ जाएगा जी 9, यह आ जाएगा 2 1 कैरी 1024। चेक करें आया या नहीं आया। 32 का स्क्वायर 1024, 1024 का अंडर रूट 32। नाउ आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ 1225। मैंने जो फैक्टर्स देखे तो ना ये 2 का बनता है ना 3 का बनता है। 2 का इसलिए नहीं बनता कि लास्ट में कोई और नंबर आ रहा है, इवन नंबर नहीं आ रहा, और 3 का इसलिए नहीं बनता कि सम ऑफ डिजिट्स अगर किया जाए तो 10 बन जाता है। तो 5 पे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इंडिकेशन है लास्ट पे 5 या 0 है, तो 5 पे डिवाइड होता है। 5 पे डिवाइड किया 245, फिर 5 पे डिवाइड किया 49, फिर 7 पे डिवाइड किया 7, फिर 7 पे डिवाइड किया, ख़त्म। अब देखें 5 का पेयर बन जाएगा 5 स्क्वायर, और 7 का पेयर बन जाएगा 7 स्क्वायर। अंडर रूट लेता होंगे, पेयर्स रेडिकल के साथ कट जाएंगे, ऊपर ये अंडर रूट के साथ कट जाएंगे। 5 7 क्या होता है 35, आंसर आ गया। उसके बाद आ जाते जी 1764। 2 के साथ कटते गए, 4 4 1 ने बता दिए, 3 के साथ कट सकता है, 9 बनता है ऐड करने से डिजिट्स को। फिर अगर ऐड करें तो ये 12 बनता है, फिर ये 3 के साथ हो जाएगा, फिर 7 7 से हो जाएगा। सो इस सारे सोल्यूशन के बाद जब एंड पे पहुंचेंगे तो आंसर आ जाएगा 42। 11025। 11025 को मैंने पहले 3 से इसलिए किया क्योंकि ऐड करने से 11, वो ये देखें ना 11025 इन सबको ऐड करने से 9 बन जाता है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। फिर इनको ऐड करें तो ये क्या बन जाता है 12 प्लस, ये देखें ना यहाँ पे 12 + 9 21, ये भी 3 के टेबल में आता है, तो फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 5 5 5, फिर 7 7 से होगा। फाइनली इनके पेयर्स बनाएंगे, इनको रिमूव करेंगे, ये इस तरह रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। फिर इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने यहाँ पे आपका होमवर्क लिख दिया कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 7 8 9 सारे करने। देन इस क्वेश्चन में भी एक इंटरेस्टिंग पोजीशन ये है कि यहाँ पे 2 आता है, 2 के बाद अगला इसका फैक्टर 43 है, और 43 से लेकर पीछे 43 खुद एक प्राइम नंबर है, इसलिए कोई और फैक्टर इसका नहीं बनेगा। बस ये आप इंटरेस्टिंग पार्ट है और ये याद भी रखना पड़ेगा। 43 का भी स्क्वायर हो जाएगा, देखिए 2 का स्क्वायर 43 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करने के बाद रेडिकल रिमूव होने के बाद आंसर 172 आ जाएगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम 10816 पे। इसको भी हमने डिवाइड करते गए आखिर में 169 आया। 169 देखें, ये 20 से 30 तक तो स्क्वायर ज़रूर याद कर लेना। तो 169 13 का स्क्वायर होता है, 13 इटसेल्फ एक प्राइम नंबर है, तो इसका मजीद कोई फैक्टर हो नहीं सकता। 13 जार देखिए ना, ये हो गया, और फिर 13 जार 1 हो जाएगा। अब सबके पेयर्स बनाए, पेयर्स बनाने के बाद जब रेडिकल में लिखा लहदा तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा लहदा में, तो 8 13 जार हो जाएगा 104 आंसर। गुड। नाउ द लास्ट वन 44100। इसको हम डिवाइड करते गए यहाँ तक करने के बाद ये पीछे एक क्वेश्चन बन जाएगा। हमने इसके साथ में फिर एक पहले क्वेश्चन किया था, ये सॉरी ये नहीं, ये वाला 11025।
तो देखिए थर्ड स्टेप में 1102 बन गया। ठीक है, सारी वो होगा, वही आंसर आएगा जो उसका भी आया था, लेकिन सिर्फ फ़र्क क्या होगा, एक 2 एक्स्ट्रा हो जाएगा क्योंकि ये वाला 2 का स्क्वायर भी तो रिमूव हुआ है ना। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे सारा एंड तक तो आंसर आ जाएगा 210। 210 आपका क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। उसका 105 आया था, इसका 210 आ गया। सो मैं आपको पिक्चर्स अभी सेंड कर देता हूँ, इस वीडियो को गौर से देखिए, समझिए स्क्वायर रूट्स को, और फिर नेक्स्ट जो है वो लेक्चर का वेट कीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।